वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों के लिए अपडेट। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का फॉर्म आया। जैसे ही फॉर्म आता है तो हम लोग सबसे ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हैं अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर और निवास प्रमाण पत्र को लेकर, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो आप लोग भी डाउट में होंगे, तो इसीलिए ये वीडियो मैं जब भी फॉर्म आता हो तो इन डिटेल वीडियो आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या डेट होनी चाहिए, कब तक का मान, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल से जरूर जुड़ जाए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अर्थात एससी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं इसको, और शेड्यूल ट्राइब होता है। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण 15% है, शेड्यूल ट्राइब का आई थिंक 7.5 के आसपास है। ठीक है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 10%, 27% ओबीसी का। तो ये बेसिक सी चीज है जो सबको पता होगी। ठीक है, बात करते हैं कि सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। देखिएगा, सर्टिफिकेट में बार बार बोल रहा हूँ, यही सच है। फर्जी का बार बार आप क्यों बनवाते हो 3-3 महीने, 6-6 महीने में। कई बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि 6 महीने से कम करने, बिल्कुल सरासर गलत बात है। फर्जी की बातों में कृपया करके ना आए। केवल ईडब्ल्यूएस को छोड़कर, ईडब्ल्यूएस का हर साल बनता है। मेरी बातों को सुनो और समझो, ईडब्ल्यूएस का हर साल बनता है। बाद बाकी चाहे आप ओबीसी का हो, एससी का हो, बस आपका बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि 10 साल पुराना, 6 साल, मतलब जो डिजिटली ये बनने लगे हैं, जिनका जैसे कि ये आवेदन क्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक जो दिए जाते हैं, अगर आप ये सब है और आपका डिजिटली चढ़ा हुआ है तो आपको कोई जरूरत नहीं है नया बनवाने की। 3-4 साल आराम से चलते भाई, दौड़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप लोग समझ पाए होंगे। और जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर कब तक का मान्य होगा, तो यहाँ पर मैं बता दूं, आवेदन कोई भी आप फॉर्म भरे, मैं इसी फॉर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ, हर फॉर्म के लिए मैं बता दूं, आवेदन की जो अंतिम तिथि होती, सुन लो बहुत अच्छी। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की, जिसका एग्जाम सितंबर में होने वाला, उसकी बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक को मैंने पिछली बार भी जब एग्जाम हुआ था इसी बुक को सजेस्ट किया था, जिससे कि बच्चों के बहुत ज़्यादा स्कोर 96-98 परसेंटाइल तक आए हुए थे। तो इसमें पूरा इन डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। 2200 प्लस क्वेश्चन है, 2 सॉल्व पेपर हैं जो कि पिछली बार हुए थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा सिलेबस के साथ प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए, उनको इन डिटेल चीज़ें भी बताई गई हैं, है ना। ये देखिएगा, उनका सोल्यूशन भी दिया गया है, सब कुछ समझाया भी गया है। तो ये आप लोग गाइड और प्रैक्टिस सेट, जहाँ पर 1950 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में, दोनों ही बुक आप नज़दीकी बुक स्टॉल पर अपनी खरीद सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब जगह ये बुक अवेलेबल है, तो आप लोग जरूर परचेज करें। अच्छे से आवेदन की अंतिम तिथि, अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, बस खत्म बात। तुम आज चाहो आज बनवा लो, वो लग जाएगा। ठीक है, जो उसकी अंतिम तिथि जो भी है, 29 जुलाई कितनी है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं है, जितनी भी हो, 29 या 28, ठीक है, उससे पहले का होना चाहिए बस यार भाई। इसके अलावा आपको और कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पाओगे। उसके चाहे एक दिन पहले का हो, चाहे उसी दिन का हो, 29 तक का भी जो लास्ट डेट होती है फॉर्म की, और साफ साफ ये चीजें सारी मेंशन भी होती है हर फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखिएगा इस तरीके से होता है। तहसील आवेदन क्रमांक ये होता है, आपको अगर कहीं भरना हो तो यहाँ भर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखा हो तो वो भर सकते हैं। बाद बाकी ये देखिएगा, जारी डेट दिखाएंगे, इशू डेट अगर आपसे कभी भी पूछे तो ये भरी जाती है। और अगर हम नीचे आ जाएं तो डिजिटल, ये देखिएगा सक्षम अधिकारी, ये कभी कभी आपसे पूछता है कि कौन से अधिकारी ने आपको जो है ये प्रमाण पत्र दिया, तो आप यहाँ सिंपल सा भर सकते हैं तहसीलदार। ठीक है, सिंपल सा आप भर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू ही नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये डिटेल होती है, इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है, और यूपी का आपका होना चाहिए, क्योंकि कुछ जातियां जो है सेंट्रल लेवल में, कुछ हैं, बहुत नहीं है, कुछ ही है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट अलग बनता है और राज्य का अलग बनता है। ठीक है, इन बातों को आप लोग समझते होंगे। तो कुछ जातियां हैं जो सेंट्रल में उसमें मानी जाती, बाद बाकी यहाँ पर वो ओबीसी में मानी जाती है, एससी जैसा है, कुछ है, ना के बराबर ही है। तो ये आपने देखा, और इसके बाद हम देखेंगे ओबीसी का सर्टिफिकेट। ओबीसी के उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति, ये देखिएगा ओबीसी, ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं। ठीक है, 31/3 जारी दिनांक आप यहाँ से भर सकते हैं, तहसील यहाँ से, ये सब, और ये सब डिजिटली है।
डिजिटली आज के समय में अगर आप सोच रहे हो कि सर कितने दिन में बनेगा, तो मात्र 7 से 10 दिन में बनकर आ जाता है। तो आप अभी भी अगर अप्लाई करेंगे अपना सर्टिफिकेट तो आपको बनकर मिल जाएगा, तो कोई डाउट रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं मेरे दोस्तों। ठीक है, इसमें भी तहसीलदार ही होता है, ये देखिएगा यहाँ पर QR कोड होता है, सब कुछ लिखा होता है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई अब डाउट आने वाली है। अब बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का बनता है, सुनने में आ रहा है कि अब डिजिटली भी बनने लगा, तो डिजिटली भी आप बनवा सकते हैं। बस वही क्रमांक है कि 1 साल के लिए मान्य होता है। इस बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर सब कुछ दिया रहता है। फॉर्मेट देख सकते हैं आपके सामने है। उनके परिवार की सफल आय 8 लाख रुपए, जो भी मानक है ये आप देखिएगा, ये सब कुछ लिखा होता है। और अगर इसको भी हम देखें तो इसको भी कौन जारी करता है, आप देखेंगे तहसीलदार ही निर्गत करता है, और इशू डेट ये डाली जाएगी, ना कि ये। ठीक है, ये लेखपाल ने किए होंगे, उसके बाद ये। ठीक है, क्योंकि ऊपर देखेंगे ये लिखा हुआ है दिनांक 15/2/2021 ये होती है इशू डेट। अधिकारी भी आप समझ गए, तहसीलदार है, सब कुछ समझ। 18 साल से कम और 18 उनके बच्चे शामिल है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए, ये भी पॉइंट हो गया। बात कर लेता हूं मैं आपके अगले प्रश्न पर, निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। फिर आप पूछते हैं कि सर निवास प्रमाण पत्र, कल एक बच्चा मुझे लिख रहा है कमेंट कि सर निवास प्रमाण पत्र मतलब कितना पुराना होगा। अरे निवास प्रमाण पत्र तुम्हारा डिजिटली चढ़ाओ, बस वही मान है, फर्जी के अफवाहों से दूर रहो। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा इशू डेट यहाँ पर होती है, जिला, तहसील, आवेदन क्रमांक अगर आपको भरना है तो आप यहाँ से भर सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा सब कुछ लेखपाल की संख्या दिया रहता है, वर्तमान पता नंबर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उप जिलाधिकारी होता है, इस बात को समझ लो, सक्षम अधिकारी। ये सबसे बड़ा अंतर होता है जिन लोगों को ना पता हो। निवास प्रमाण पत्र सुन लो, यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र कौन जारी करता, उप जिलाधिकारी, उप जिला अधिकारी। और वो तीनों जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे SC ST OBC और AWS का, सभी क्या ओनली तहसीलदार जारी करता है। ठीक है, ये उप जिलाधिकारी आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा तहसीलदार और ये उप जिलाधिकारी, तो अंतर होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें, कभी भविष्य में भरें तो कोई कमी ना रखें। तो उम्मीद करता हूँ मेरे एक एक पॉइंट को समझ गए। SC ST OBC और AWS सभी के बारे में बता दिया। लास्ट डेट जो आवेदन की होती है वहां तक अगर आप बनवा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका अभी भी नहीं बना है, कई सारे नए बच्चे होंगे जिनका नहीं बना होगा, अभी हाई स्कूल किया, तो वो अपना बनवा ले। आरक्षण का लाभ जो उन्हें मिल रहा है जरूर ले। और एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, आरक्षण से ही रिलेटेड बहुत सारे बच्चों पूछते हैं मुझसे कि सर जैसे मैं EWS से फॉर्म भरूंगा, EWS से फॉर्म भरूंगा, EWS का आरक्षण 10% है। ठीक है, समझते जाना पूरे कॉन्सेप्ट को। अगर कभी 1000 सीट आई तो क्या मुझे केवल इसी 10% में रखा जाएगा, 10 से काट दे तो 100 सीटें हो गई EWS। बात को समझना, एक पॉइंट को बताऊंगा, EWS की 100 सीटें नहीं दोस्त, ये जो जर्नल की सीटें होती हैं, जर्नल का, ठीक है, इसमें सभी को लिया जाएगा, सभी के लिए होती है। अगर EWS वाला जर्नल की कट ऑफ पार कर गया तो फिर वो जर्नल में काउंट होगा, ना कि EWS में। जिन लोगों को ये बात ना पता हो वो आज जान लो, बिल्कुल बेसिक पार्ट है। यही नियम SC ST OBC के लिए भी लागू। अगर आप जनरल की कट ऑफ पास कर गए तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे, आप फिर कैटेगरी की अपनी सीट नहीं बर्बाद करोगे, इस बात को समझ लो। इसलिए आप अगर आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो जरूर लो भाई। अगर EWS में मान लीजिए आपका सिलेक्शन, मान लीजिए आपका जनरल में नहीं होता, जनरल से थोड़े कम नंबर रह गए, 2 नंबर, तो आप EWS की कट ऑफ पास कर रहे हो तो आप EWS में अपना सिलेक्शन ले लोगे। ये होता है आरक्षण का मतलब। तो उम्मीद करता हूँ मेरे एक पॉइंट्स को समझ गए हो, तो जुड़े रहो मैथ और साथ। मिलते अगले वीडियो। इतनी अच्छी और इतनी तगड़ी जानकारी देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो